नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट गुरु में। साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं पीएम ने सभी सीएम के साथ में चौथी बार चर्चा की। इस चौथी बार चर्चा में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, साथ ही देश में आगे के लिए क्या योजनाएं लागू होगी, साथ ही लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के या फिर नहीं बढ़ाने के क्या संकेत हैं। साथ ही मोदी सरकार ने एक नया मंत्र जारी किया गया, 2 गज की दूरी है जरूरी। ये चौथी चर्चा में क्या-क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, ये सभी जानने के लिए दोस्तों हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। साथ ही राजस्थान में घर वापसी के लिए श्रमिकों के लिए या फिर मजदूरों के लिए एक नई व्यवस्था की गई है, ऑनलाइन फॉर्म जारी किया गया है। दोस्तों, हर दिन की नई अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। इस वीडियो को इस बटन को दबाकर सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी जान सकें कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपके लिए क्या नई घोषणाएं, क्या योजनाएं लागू कर रही है। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बता दें प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी की गई चौथी चर्चा में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से निपटने हेतु आगे की योजना बनाने के लिए मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श किया गया। लॉकडाउन के सकारात्मक परिणाम सामने आए, देश पिछले 1.5 माह से हजारों जिंदगियां बचाने में कामयाब रहा। यानी कि देश में लॉकडाउन का बहुत बड़ा फायदा हुआ है और इससे देश में बहुत सारी जिंदगियां बची है। तेजी से प्रभावकारी कदम उठाना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ये मोदी सरकार ने कहा है, 2 गज दूरी के मंत्र का पालन करने की आवश्यकता है। ये भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि राज्यों को रेड जोन को ऑरेंज जोन और फिर ग्रीन जोन में बदलने की दिशा में अपने प्रयासों को केंद्रित करना चाहिए। साथ ही मोदी ने कहा है कि हमें साहसी बनना होगा और आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने वाले सुधारों को लागू करना होगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें अर्थव्यवस्था को विशेष महत्व देना होगा और इसके साथ ही कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई जारी रखनी होगी। तो साथियों, यहाँ पर ये साफ जाहिर होता है कि देश में लॉकडाउन है वो बढ़ने के चांस हैं। वहीं देश के राज्यों को रेड जोन से ग्रीन ऑरेंज जोन और ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में बदलने की बात कही है। यानी कि जो रेड जोन एरिया में है जो राज्य है, उनको ऑरेंज जोन में लाना होगा और जो ऑरेंज में है उनको ग्रीन में लाना होगा। साथ ही पीएम ने कहा है कि आने वाले महीने में भी कोरोना वायरस का प्रभाव दिखाई देगा, इसलिए मास्क और फेस कवर हमारे जीवन का अहम हिस्सा होंगे। यानी कि आपको मास्क लगाना होगा या फिर फेस कवर आपको जरूरी लगाना होगा। इसके लिए ही मुख्यमंत्रियों ने आवश्यक जानकारियां दी, आर्थिक चुनौतियों का सामना करने और स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने के उपाय सुझाए हैं। साथियों, हम आप सभी को बता दें कि जो भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी बता रहे हैं वो सरकार द्वारा जारी की गई ऑफिशियल जानकारी है। तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा करने और इस महामारी से निपटने हेतु आगे की योजना बनाने के लिए आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया। यह मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की इस तरह की चौथी चर्चा थी। इससे पहले 20 मार्च, 2 अप्रैल और 11 अप्रैल 2020 को आयोजित की गई थी। यह चौथी बार चर्चा की गई भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ। वहीं प्रधानमंत्री ने यह बात रेखांकित की कि लॉकडाउन के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, क्योंकि देश पिछले 1.5 महीनों में हजारों लोगों की जान बचाने में कामयाब रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की आबादी कई देशों के संयुक्त जनसंख्या के बराबर है। पीएम ने कहा है कि इस लॉकडाउन से बहुत बड़ा फायदा हुआ है, बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि भारत की आबादी है वो कई देशों के संयुक्त जनसंख्या के बराबर है। तो अगर लॉकडाउन नहीं होता तो भारत में पता नहीं क्या होता। और लॉकडाउन से बहुत बड़ा फायदा मिला है, बहुत जानें बची है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि भारत की आबादी कई देशों की संयुक्त जनसंख्या के बराबर है। भारत सहित कई देशों में इस दृष्टि से स्थिति मार्च की शुरुआत में कमोबेश एक समान थी। हालांकि समय पर उठाए गए ठोस कदमों की बदौलत भारत अनगिनत लोगों की जिंदगी की रक्षा करने में सक्षम रहा है। हालांकि उन्होंने आगाह करते हुए कहा कि वायरस का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। जी हाँ साथियों, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि वायरस का खतरा अभी तक खत्म नहीं हुआ है और निरंतर सतर्क रहना सबसे अधिक जरूरी है। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि बहुत सारे दिन हो गए तो अब लॉकडाउन अगर कहीं भी छूट दी जाती है तो वहां पर ये मत समझ लेना कि वायरस का खतरा कम हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश ने अब तक 2 लॉकडाउन देखे हैं, दोनों ही कुछ पहलों में एक दूसरे से भिन्न है और अब हमें आगे की राह के बारे में सोचना होगा।
उन्होंने कहा है कि विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना वायरस का प्रभाव आने वाले महीने में भी दिखाई देगा। 2 गज दूरी के मंत्र को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि मास्क और फेस कवर आने वाले दिनों में हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। यानी कि आपको मास्क और फेस कवर है वो लगाने ही होंगे। उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों में तेजी से प्रभावकारी कदम उठाना निश्चित तौर पर ही किसी का उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज कई लोग स्वयं ही आगे आकर यह जानना चाह रहे हैं कि क्या उन्हें खांसी और सर्दी या इस रोग के लक्षण हैं, जो एक स्वागत योग्य संकेत है। साथ ही भारत के पीएम ने कहा है कि देश में आर्थिक व्यवस्था को विशेष महत्व देना होगा और इसके साथ ही कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई जारी रखनी होगी। उन्होंने प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग करने के महत्व और इसके साथ ही सुधार लाने वाले उपायों को अपनाने में समय का दुरुपयोग करने पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के महत्व पर विशेष बल दिया है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में देश के प्रयासों को मजबूती प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक लोग आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें। तो साथियों, अगर आपने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप प्ले स्टोर से जाकर अभी डाउनलोड कीजिए। उसमें कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे, उनका सही जवाब दीजिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें साहसी बनना होगा और आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने वाले सुधारों को लागू करना होगा। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि विश्वविद्यालयों से जुड़े लोगों को महामारी से लड़ने के तरीकों को विकसित करने और अनुसंधान के साथ साथ नवाचार को भी मजबूत करने के लिए एकीकृत किया जा सकता है। उन्होंने हॉटस्पॉट यानी कि रेड जोन क्षेत्र में संबंधित दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करने में राज्यों के महत्व पर प्रकाश डाला। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों को रेड जोन को पहले ऑरेंज जोन और फिर ग्रीन जोन में बदलने की दिशा में अपने प्रयासों को केंद्रित करना चाहिए। विदेश में रह रहे भारतीयों को स्वदेश वापस लाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए कि उन्हें कोई असुविधा न हो और उनके परिवार भी जोखिम में नहीं ले। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से यह भी आग्रह किया कि वे आगे की रणनीति तैयार करते समय मौसम में बदलाव यथा गर्मी एवं मानसून के आगमन और इस मौसम में आने वाली बीमारियों को अवश्य ही ध्यान में रखें। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने लॉकडाउन लागू करने की आवश्यकता की फिर से पुष्टि की, ताकि अधिक से अधिक लोगों का जीवन बचाया जा सके। आपको दोबारा से बता दें कि भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने दोबारा से लॉकडाउन है वो तीसरी बार लागू करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने संकट की इस अवधि में प्रधानमंत्री के नेतृत्व की प्रशंसा की और इसके साथ ही वायरस को फैलने से रोकने के लिए अपने द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला है। मुख्यमंत्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर पैनी नजर रखने की आवश्यकता को रेखांकित किया है और इसके साथ ही आर्थिक चुनौतियों का सामना करने तथा स्वास्थ्य अवसंरचना को और भी अधिक मजबूत करने के उपाय सुझाए हैं। इन नेताओं ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में पुलिस बल और चिकित्सा कर्मियों द्वारा किए गए अनुकरणीय कार्य के लिए प्रति आभार व्यक्त किया भारत के प्रधानमंत्री ने। तो साथियों, ये जानकारी थी चौथी जो चर्चा की गई भारत के जो जितने भी मुख्यमंत्री हैं उन सभी के साथ में। अब हम आपको बताने वाले हैं राजस्थान में क्या अपडेट है, क्या नई योजनाएं, क्या नई घोषणाएं की गई है। राज्य के प्रवासी श्रमिकों की गृह वापसी के लिए राजस्थान सरकार ने पहल शुरू कर दी गई है और 2 घंटे में ही 29,000 लोगों ने पंजीयन करवाया ऑनलाइन। राज्य सरकार द्वारा देश में विभिन्न राज्यों में स्थित श्रमिकों या फिर प्रवासियों की समस्याओं के निराकरण हेतु उपलब्ध कराए गए ई मित्र वेबसाइट, ई मित्र ऐप और ई मित्र कियोस्क पर प्रवासी श्रमिक पंजीकरण करवा रहे हैं। राजस्थान आने एवं प्रदेश में जाने वाले श्रमिकों द्वारा सोमवार को दोपहर 3 बजे तक 29,000 लोगों द्वारा पंजीयन करवाया जा चुका है। दोस्तों, अगर आप भी पंजीयन करवाना चाहते हैं, आप भी अपना कहीं भी कोई दूसरे राज्य में या फिर इस राजस्थान में है तो कोई राजस्थान से बाहर जाना चाहते हैं, तो ऑनलाइन जो पंजीयन करने का जो पोर्टल है उसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप इस तरह से इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपकी बेसिक डिटेल पूछी जाएगी। आप राजस्थान से बाहर जाना चाहते हैं या फिर राजस्थान में रहना चाहते हैं, इसके लिए यहाँ पर कुछ डिटेल आपसे पूछी जाएगी, वो आपको भरना होगा और सबमिट करना होगा। इसी के साथ आगे हम बात करते हैं कि अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने कहा है कि राजस्थान से जाने व बाहर से आने वाले श्रमिकों प्रवासियों को ले जाने
को प्राथमिकता प्रदान करते हुए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उद्योग डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि दिशा निर्देशों के अनुसार हॉटस्पॉट के अतिरिक्त अन्य जिलों से आने वाले श्रमिकों या फिर प्रवासियों जो निजी वाहन से कर्फ्यू पास से आ रहे हैं, उन्हें नियत गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर क्वारंटाइन किया जाए। इसी तरह से निजी वाहन से राजस्थान से बाहर जाने वाले श्रमिकों प्रवासियों को जिला कलेक्टर द्वारा चरणबद्ध तरीके से पास जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों से राजस्थान में आने वाले श्रमिकों प्रवासियों के लिए एक एकीकृत कॉल सेंटर, जी हाँ साथियों, 1800 180 180 6127 ई-मित्र.राजस्थान.gov.in तथा राज कोविड इन्फो मोबाइल ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पंजीयन के बाद संबंधित राज्य की सहमति प्राप्त कर चरणबद्ध तरीके से लाने ले जाने की व्यवस्था की जाएगी ताकि अनावश्यक भीड़ ना हो सके। उन्होंने बताया कि गंतव्य स्थल के लिए रवाना होने से पूर्व इनकी अस्प के लक्षणों की स्कैनिंग की जाएगी। गंतव्य स्थल पर पहुंचने पर क्वारंटाइन किया जाएगा। इसी के चलते राजस्थान में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री राजीव स्वरूप ने लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों से राजस्थान में आ रहे राज्य के मूल निवासियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य की सीमा वाले जिलों में चेक पोस्ट बनाए जाएंगे जहां सभी आगंतुकों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिसमें उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि दर्ज होगा। उन्होंने बताया कि ऐसे भी संभावना है कि कुछ लोग अपने निजी साधनों से सीधे अपने घर पहुंच सकते हैं। इसकी सूचना प्रशासन को नहीं होगी, इसलिए कलेक्टर द्वारा स्थानीय स्तर पर मोहल्लों एवं गांव में सुदृढ़ सूचना तंत्र बनाना होगा ताकि इस अवधि में कोई भी नया व्यक्ति आए तो इसकी सूचना तुरंत स्थानीय प्रशासन को मिले। श्री स्वरूप ने बताया कि प्रत्येक पटवारी अपने पटवार हल्का क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होगा। यदि उसे किसी व्यक्ति के अपने गांव वापस लौटने की सूचना मिलती है तो वह तहसीलदार या फिर उपखंड अधिकारी को इसकी जानकारी देगा। इस काम में बीएलओ यानी कि बूथ लेवल अधिकारी पटवारी की सहायता करेगा। साथ ही राज्य के शहरी क्षेत्र के लिए भी यही व्यवस्था होगी। तो साथियों, हमें कमेंट कर बताएं कि क्या आप या फिर आपके परिवार में कोई राजस्थान से बाहर जाना चाहता है या फिर राजस्थान में आना चाहता है, तो हमें कमेंट करें। तो दोस्तों, ये तो था आज का हमारा वीडियो कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, चर्चा की चौथी बार, उसमें क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए। साथ ही राजस्थान से जो श्रमिक हैं, प्रवासी हैं, वो बाहर से आना चाहते हैं या फिर राजस्थान से बाहर जाना चाहते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप नज़दीकी ई-मित्र सेंटर पर जाकर वहां पर भी फ्री में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपके मन में सवाल विचार तो आप में निसंकोच कमेंट करें, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद साथियों।